कानून जो संविधान के मुताबिक है सही, पर आज तक ना हो सका देश में लागू। यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में होगा लागू, पर बवाल मचा दिल्ली तक। क्या है इस कानून को लेकर विवाद, समझाएंगे आपको पूरी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विवादों का जिन फिर अपने चिराग से मानो बाहर आ गया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले भाजपा सरकार ने बड़ा सियासी दांव खेलते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही है, ठीक वैसे ही जैसे उसने उत्तराखंड में किया है। लेकिन इसको लेकर गुजरात से दिल्ली तक ही नहीं, पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है और सेकुलरिज्म के सूरमाओं को भाजपा सरकार का ये फैसला फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। तो आखिर क्या इस कानून को लेकर बवाल, आइए पहले संविधान के जरिए समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह एक सलाह है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाता है कि कानून बनाते समय उन्हें निदेशक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। इसी लाइन में ही विवाद की सारी जड़ है। इसमें लिखा है कि प्राप्त करने का प्रयास, यानी अगर कानून बनाते समय व्याख्या के लिए गुंजाइश बचे तो अपनी सुविधा के हिसाब से इसका दुरुपयोग हो सकता है। यही वजह है कि किसी भी केंद्र सरकार ने एक समान सिविल संहिता बनाने का साहस नहीं लिया है। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाए तो क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर कानून है जिसके लागू होने के बाद सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानून खत्म हो जाएंगे। अभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी समुदाय के अलग अलग धार्मिक कानून हैं। हिंदू लॉ ही बुद्ध, जैन और सिख धर्मों के अनुयायियों पर भी लागू होता है। वसीयत और शादी जैसे विषयों पर इन कानूनों को मानना ही होता है। तलाक और उसके बाद ही भरण पोषण को लेकर भी नियम पर्सनल लॉ के जरिए ही तय किए जाते हैं। ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो ये सभी व्यक्तिगत कानून खत्म हो जाएंगे और नागरिकों को एक समान सिविल कोड पर जोर देना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराना आसान नहीं है। वजह इसके पीछे की राजनीति है। अपने अपने धार्मिक कानूनों के प्रति कुछ लोग बेहद कट्टर होते हैं। जब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस होती है तब तब समुदाय विशेष के लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आज ये सभी जानते हैं कि मुस्लिम समाज भी शरीयत कानूनों को लेकर बेहद कट्टर है। ऐसे में सबसे ज्यादा मुखर विरोध इसी समाज की ओर से होता है। सरकारें हिंसा और उग्र विरोध प्रदर्शनों से डरती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ भड़के हिंसक आंदोलनों को सभी देश की जनता नहीं भूली है। ऐसे में केंद्र सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। समय समय पर देखा गया है कि धार्मिक कानूनों की जगह कॉमन सिविल कोड की जब भी मांग हो जाती है, ऐसे ही घमासान होने की आशंका में सरकार भी इस कानून को लागू करने से पहले 100 दफा सोचने पर मजबूर हो जाती है। इसका सीधा उदाहरण हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में दावा किया था कि अगर सरकार बनी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। 3 साल बीतने के बाद भी अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब देखना होगा कि राज्य दर राज्य इस कानून को लागू करने की कोशिश कर रही भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश एक सिविल कानून का सपना सच कर दिखा पाती है या नहीं, क्योंकि आगे इसकी राह बेहद कठिन होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हिंदी खबर डिजिटल के साथ।